धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर भारतवासियों से एक निवेदन है कि भारत के बहुसंख्यक लोग सत और असत को जानने का प्रयास नहीं करते। कोई कुछ बोलता है, उसी के पीछे भागते रहते हैं और उसे सुनकर गुब्बारा बन जाते हैं, जो बुद्धि विरुद्ध है, मानवता विरुद्ध भी है और अंधविश्वास से जकड़ा हुआ है। तो ये गलती केवल एक संप्रदाय वालों की नहीं, ये गलती तो धरती पर जितने भी मत मज़हब हैं, सभी मत मज़हबों में अंधविश्वास की गुंजाइश है। कोई मत मज़हब ऐसा नहीं है जहाँ पर अंधविश्वास ना हो। अंधविश्वास में सब जकड़े हुए हैं, अंधविश्वास से बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर ये मानव कहलाने वाले होते तो अंधविश्वास से इनको निकल जाना चाहिए था, क्योंकि मानव के लिए अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। यही कारण बना कि हमारे शास्त्रकारों ने ये उपदेश दिया है, यस्तर्केनु अनुसद्धत्य सधर्म वेद नेतारा। अर्थात हर बात को तर्क की कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानो, जवाब न दे तो मत मानो। ये तर्क ही मानव को मानव बनाती है। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में तर्क को ऋषि कहा गया। तर्क वही ऋषि, लेकिन सब जगह तर्क माना है। जितने भी मत मज़हब हैं, सब जगह तर्क माना है। बुद्धि से काम न लेने की बात कही गई है। विशेषकर इस्लाम वालों की मान्यता है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह। रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, बिना छानबीन किए हुए उसे मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना, वो ईमान कहलाती है। और अल्लाह ने भी कुरान में मना किया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर कुरान में किसी प्रकार की कोई शक हो तो भी बांध दिया गया है, कोई शक किया जाना संभव नहीं है, शक नहीं कर सकते। और पूरी कुरान शक के दायरे में घिरे हुए हैं। और क्यों और कैसा, तो इस्लाम वालों की एक मान्यता आप लोगों को सुनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज ये 17 मार्च है, बरोज़ जुमा का दिन है। इस जुमा के रोज़ में, यानी जुमे की रोज़ में 17 मार्च 2023 को ये वीडियो बना करके मैं दे रहा हूँ कि इस्लाम के मानने वाले लोग कैसे अंधविश्वास हैं और इस अंधविश्वास को किस तरीके से प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। और हिंदू जो कि अंधविश्वास से ग्रसित है, और ऐसे हिंदू फूल कर गुब्बारा बन रहे हैं, फूल कर कुप्पा बन रहे हैं। मुझे एक हिंदू ने ही ये वीडियो भेजा, उसका नाम है कपिल देव। अब ये कपिल देव कहाँ का है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कपिल देव मेरे टच में जो है वो कई जगह के हैं। एक तो उतरौला बलरामपुर ज़िले के हैं, एक मिर्ज़ापुर ज़िले के हैं, जो ओबरा थर्मल पावर में नियुक्त थे। तो खैर कहीं के भी हों, तो उसने वीडियो क्या भेजा है और ये मियाँ जी की झूम-झूम करके क्या बोल रहे हैं, पहले उसको सुनिए। और वो क्या-क्या बोल रहा है उसको रोक-रोक करके मैं उसको जवाब दूँगा। इसलिए कल मेरे एक मित्र ने मुझे लिख करके दिया व्हाट्सएप में कि पंडित जी इस वीडियो का जवाब आपके सिवा कोई दे नहीं सकता है। खैर वो तो मैं जानता हूँ मैं दे सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं ये बता दूँ कि जितने भी आपके एक्स मुस्लिम वाले काम कर रहे हैं इंटरनेट जगत में, एक्स मुस्लिम वालों के पास इस वीडियो का जवाब ना है और ना दे सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के जवाब देने के लिए वैदिक धर्म क्या है, वेद क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक मान्यता क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, वो जानना पड़ेगा पहले। और ये सब इनसे खाली है।
और हिंदू भी इससे खाली हैं। क्या-क्या हुआ है मैं आपको बताता जाऊँगा। सुनिए पहले वो वीडियो में क्या हो रहा है। बरखा बिन बरखा बिन बरखा बिन बरखा बिन सागर कौन भरे, सागर कौन भरे, लक्ष्मी। इसने बोला बरखा बिन, यानी वर्षा के बिना सागर कौन भरे। तो मेरा पहला सवाल होगा कि वर्षा पहले है या सागर पहले है? सागर पहले है अगर, तो सागर नाम तब पड़ेगा जब उसमें पानी होगी। जब उसमें पानी नहीं है तो सागर नाम नहीं है। वर्षा होना ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसको जानकारी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। आगे सुनिए क्या कर रहा है। बिन लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन माता बिन माता बिन माता बिन भोजन कौन धरे। लेकिन इसका जवाब सुनिए, लक्ष्मी बिन, लक्ष्मी के माने यहाँ धन के लिए बोल रहा है। धन के बिना कोई आदर कौन करे, ये ऐसा दिखा रहा है। धन से आदर होता है, लेकिन आदर धन से नहीं होता है। धन से होता है, आदर करते हैं लोग विद्या से। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये हमारा शास्त्र का कहना है। इसीलिए अरबी जुबान में मैं कहूँगा, या अरफुल इंसान बिल मामिलात ला बिस्सौम वसलात। शरीफ आदमी की पहचान उसके मामलात, उसके बर्ताव से है, उसके रोज़ा नमाज से नहीं। कि शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब। शरीफ आदमी की पहचान उसका इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके ख़ानदानी वज़ाहत से नहीं है। धन दौलत से आदमी को पहचाना नहीं जाता। ये लक्ष्मी के लिए कह रहा है। ये बात गलत है, सरासर गलत है। और कह रहा है कि माता के बिना भोजन कौन धरे। बंधु, मुझे हंसी छूट रही है इस बात से कि ये लोग कितने अनभिज्ञ हैं, जरा देखिए। और मैं अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि इस तरीके से वैदिक सिद्धांत को भली प्रकार से जानने का प्रयास करना चाहिए। ये कह रहा है कि लक्ष्मी बिन भोजन कौन धरे, माता बिन भोजन कौन धरे। तो माता बिन भोजन धरने वाल माता भोजन धरते कब है? जब हम धरती पर आते हैं। अब जब धरती पर हम नहीं आए तो उसी माँ के स्तन में दूध किसने दिया? लेकिन इस्लाम वाले तो उस परमात्मा को माता कहने के लिए तैयार नहीं, ना पिता कहने के लिए तैयार है। माता और पिता परमात्मा को इसलिए कहा गया है वेद में, त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतकतो भवोभिता दाते सुम नमी महे। पालयति च पिता, पालन करने वाले का नाम है पिता, और माँ आदर करने के लिए माँ का नाम माँ है। तो माँ दूध भोजन धरती है तब जब हम दुनिया में आते हैं, लेकिन दुनिया में आने से पहले हमें भोजन कौन धराता? उस परमात्मा को तुम माँ कहने के लिए तैयार ही हो? उस माँ परमात्मा को माँ कहने के लिए इस्लाम तैयार नहीं है। भारत को माँ नहीं बोलेंगे, ये इस्लाम की मान्यता है। तो फिर क्या झट सच बोल रहे हो तुम? झूठ का पुलिंदा बना करके धर रहे हो और हिंदू इससे सुन करके कुप्पा हो रहे हैं। इसमें देखिए, ये देवकी नंदन ऊपर में यूं हाथ मिला रहे हैं, देवकी नंदन और राम और कृष्ण दोनों को आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये बांसुरी वाला कृष्ण को धरा है यहाँ पर, सुदर्शन चक्र वाला कृष्ण को धर नहीं पाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये सब हिंदुओं की करामात है। हिंदू अनभिज्ञ है, हिंदू अनजान है, ज्ञान के नज़दीक ये हिंदू आना नहीं चाहते हैं। ज्ञान को अगर ये लोग हासिल कर लें, वेद को अगर ये जानकारी वेद के सानिध्य में आए, वेद को जानने लगे, तो ये सब चुटकी में उड़ाया जाना संभव है। लेकिन ये हिंदू कसम खा रखी है, वेद के नज़दीक आना नहीं है। सुनिए मौलाना और आगे क्या बोल रहे हैं। निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, अदद निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिला कर पंचगुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए। ये सुनिए, ये दुनिया वाले जरा सुनिए और लुत्फ उठाइए। इसने क्या बोला कि जितनी आदद है उसको 4 गुना कर लो, पूरी आदद को चौगुन कर लो। आदद कहते हैं अबजद कलमा से निकला हुआ जो नंबर है, 1 से लेकर 1000। लेकिन ये नंबर नहीं है, गड़बड़ झाला है। देखिए कैसा है, उसको आदद कहा जाता है। अबजद हव्वज हुत्ती कलेमन सकाफत करसस सखज़
ये 28 अक्षर है, अलिफ से या तक। इन 28 अक्षरों का नंबर होता है 1 से लेकर 1000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 के बाद 200 300 400 500 600 700 800 900 1000, यह 28 है। अच्छा बंधुओं, जरा दुनिया वालों, मानव कहलाने वालों, जरा विचार करके बताइए मुझे, ये गिनती है या गड़बड़ झाला है? 28 में 1000 का गिनना, इसको अदद कहा जाता है। और यह अदद इस्लाम के बाद आया। तो जब इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था धरती पर, यह अदद कौन जानता था? और ये कबीर के लिए बताया है। मेरे जीवन की घटना है, 1985 की बात है, मार्च महीने की। 1985 के मार्च महीने में मैं उन दिनों में से गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से कलकत्ता आया था, बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में। और मेरा कार्यक्रम था ओबरा थर्मल पावर में। टी.एन. शुक्ल जी ने मुझे निमंत्रण दिया था, तो मैं गया वहां पर कार्यक्रम में। बनारस से एक पत्रिका निकलती है जिस पत्रिका का नाम है गांडीव। उस गांडीव पत्रिका में, इसने कबीर का नाम लिया, लेकिन गांडीव पत्रिका में गुरु नानक देव के नाम से एक आया था, एक मुसलमान ने लिखा। और मुसलमान ने ये लिखा उस गांडीव पत्रिका में कि गुरु नानक देव जी मक्का में गए और खाना काबा की तरफ पांव पसार करके वो लेटे थे। एक मियाँ जी ने आकर के कहा कि खाना काबा की तरफ आपने पांव पसार दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि मेरा पांव घुमा दो, जिधर काबा नहीं है उधर कर दो। तो गुरु नानक देव जी के पांव जिधर धरा गया, काबा उधर ही दिखाई पड़े। ये उस मियाँ जी ने लिखा है गांडी पत्रिका में 1985 के मार्च महीने में। तो उस पत्रिका को पढ़कर मैं अपने कार्यक्रम में विचार दिया कि गुरु नानक देव जी अगर खाना काबा के पास, काबा की तरफ पांव पसार करके लेट रहे थे, उन्हें मना किया गया, तो गुरु नानक देव जी ने कहा काबा जिधर नहीं है उधर पांव करो। तो पैर घुमा दिया गया, तो पैर के घुमाने से काबा भी घूम गया। तो मैं दुनिया वालों से ये बताना चाहूंगा कि काबा का महत्व बड़ा हुआ या गुरु नानक देव जी के पैर के महत्व बड़ा हुआ? पैर के घुमाने से जब काबा घूम रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं, एक बार घुमाया गया, 2 बार घुमाया गया, 3 बार घुमाया गया, चौथा बार घुमाया गया, अगर 4 बार घुमाया जाएगा तो काबा जहां का तहां होगा। अगर 1 बार 2 बार 3 बार घुमाया गया तब भी पश्चिम उधर नहीं है जिधर मुंह करके तुम नमाज पढ़ते हो। ये झूठ का पुलिंदा किस तरीके से लोग देख रहे हैं, परोस रहे हैं, पर हिंदू फूल कर कुप्पा हो रहा है इससे। अरे मुसलमान क्या बोल रहा है, मुसलमान हिंदुओं की तारीफ कर रहा है। ये हिंदुओं की अकलमंदी है, इनकी अकलमंदी पर पर्दा पड़ा हुआ है, हिंदुओं के अकल में पर्दा पड़ा हुआ है। ये सच्चाई के नजदीक आना नहीं चाहते, सच्चाई को जाना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। इसलिए मैं, देखिए ये और क्या क्या बोल रहा है, सब जगह मेरा जवाब, इसका उत्तर तैयार है। आगे सुनिए क्या बोल रहा है। नाम मोहम्मद के ये कहा है कि ये जो अदद बोला गया है उसको जोड़ घटा गुना भाग करने से मोहम्मद का नाम आएगा। तो मोहम्मद का नाम अगर आया, दुनिया वालों जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मोहम्मद का नाम आएगा तो मोहम्मद का जन्म दुनिया के आगाज से है क्या? जब से दुनिया बनी तब से मोहम्मद है? जब से दुनिया बनी तब से मोहम्मद नहीं है, तो मोहम्मद का नाम आना क्यों और कैसा संभव होगा? जब मोहम्मद दुनिया में था नहीं तो मोहम्मद का नाम कहां से आ जाएगा? ये कितना बड़ा कोरा झूठ है, देखिएगा। इस तरीके से ये झूठ का पुलिंदा बांध करके परोस रहे हैं जनता जनार्दनों के बीच, और ये हिंदू सुनकर फूल कर कुप्पा हो रहा है, गुब्बारा बन रहा है हिंदू। सुनिए आगे और क्या बोल रहा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, एक दास गुजरे हैं, उनका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी का दावा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। दुनिया वालों, मैं बताना चाहता हूं कि तुलसीदास का नाम लेकर के ये कह रहा है कि मोहम्मद के लिए, तुलसीदास ने कहा कि मोहम्मद जैसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इससे हिंदू अंदाजा लगा लीजिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो सवाल उठाया रामचरितमानस पर, वो सवाल सही है या गलत है, इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। बाबा तुलसी मोहम्मद के बारे में क्या लिखा कि मोहम्मद जैसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, कैसा हुआ, उसको सुनिए। दुनिया में
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, न पैदा हो सकता है, न आइंदा कभी पैदा होगा। तब तक सुंदर माँ से मैं बता दूं, मोहम्मद जैसा बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा, ना आगे तक कोई पैदा हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद जैसा बच्चा पैदा अगर ना हुए होते तो अपने मुंह बोले बेटे के पत्नी को तलाक दे करके जैनब को अपने शादी किए बिना अपने घर में कैसे रखते? ये कौन हो सकता है? और नुपुर शर्मा ने जो बोला वो तो दुनिया वालों के सामने है। ये मोहम्मद का जीवन है और इसी मोहम्मद की तारीफ तुलसी कर रहे हैं। अब तुलसी की विद्या की पैमाइश को अंदाजा लगा लीजिए कि तुलसी 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 है या कहाँ किस स्तर पर है तुलसी। और ये हिंदू उसी तुलसी के नाम पे लट्टू हो रहे हैं। ये हिंदू उसी तुलसी के नाम पे ना मालूम क्या क्या बोले जा रहे हैं। मैं दावा के साथ फिर कह रहा हूँ, हिंदू अगर वेद के नजदीक नहीं आता तो तुलसी हो या तलसा हो, सब धरा के धरा रह जाएगा। वेद के नजदीक आए बिना सच्चाई का जाना जाना संभव नहीं होगा। आगे और क्या बोल रहा है सुनिए। दी को यहाँ तब तक सुंदर मादी को यहाँ बिना मोहम्मद पार नहाया, बिना मोहम्मद पार नहा। अब देखिए, बिना मोहम्मद का कोई पार नहीं हो सकता। ये कह रहा है बिना मोहम्मद का कोई पार नहीं हो सकता। ये नहीं कह रहा है, इस्लाम की मान्यता है। इस्लाम की मान्यता है कि मोहम्मद के नाम के बगैर पार होना संभव नहीं है। इसलिए कलमा में अल्लाह के नाम के साथ साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नाम जुड़ा हुआ है। कलमा तैयब में, कलमा शहादत में, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहम्मद के नाम के गवाही जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए मोहम्मद के बिना पार नहीं हो सकता। पर मोहम्मद के बिना जब पार नहीं हो सकता, ये मियाँ जी कह रहे हैं, मैं इन मियाँ जी से और इनके पूरे 14 खानदान से पूछना चाहता हूँ, जब मोहम्मद का जन्म नहीं हुआ तो लोग किससे पार हो रहे थे? आगे सुनो क्या बोल रहा है। आया तब तक सुंदर मादी को या हर सुंदर निर्माण न होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी, तुलसी वचन सत्या सच होवी। राम जी को हम लोग वली मानते हैं, जैसे ख्वाजा अजमेरी को वली मानते हैं। कुतुबुद्दीन तुलसी के लिए बोला, तुलसी सत्य वचन बोला है, जबकि तुलसी को तुलसी बनाने वाली उसकी पत्नी है। जिस पत्नी के पास मुर्दा को लकड़ी समझकर पार हुआ नदी, सांप को रस्सी समझकर पार हुआ दीवार, पत्नी के घर में गए, कमरे में गए, पत्नी ने बोली कि इतना प्यार अगर परमात्मा से करते तो जीवन बदल जाता। तो तुलसी कहाँ सच बोल रहा है? सच तो बोल रहा है तुलसी की पत्नी। अब ये आगे क्या बोला सुनिए जरा। बख्तियारी को वली मानते हैं, उसी तरह ये राम को भी वली राम को भी वली मानते हैं और इस्लाम विरुद्ध है। आप लोगों ने, दुनिया वालों ने देखा, विशेष करके भारत वालों ने भी देखा है कि अल्लाह के नाम के साथ ओम का लगाना कुफ्र है, शिर्क है, कुफरी कलाम है। ये इस पर सुदर्शन न्यूज चैनल में 13 दिन लगातार मेरा प्रोग्राम चला, सुदर्शन न्यूज चैनल में। और मौलाना अरशद मदनी मेरे सामने आने के लिए मना किया। मौलाना अरशद मदनी नहीं आ पाए, उनका पुतला रख करके हम लोगों ने 13 दिन लगातार कार्यक्रम किया। अब वो राम को वली मानना ये इस्लाम का विरुद्ध है। राम को वली मानना शरीयत के खिलाफ है। राम को वली कहना ये इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये अनजान आदमी है, फक्कड़ आदमी है। ये हिंदुओं को खुश करने के लिए ये सब तमाशा झाड़ रहा है, ये सब वक्तव्य दे रहा है, ये हिंदुओं को खुश करने के लिए। और हिंदू इससे सुन करके फुल कर कुप्पा बन रहा है। देखिए वो देवकी नंदन को क्या कर रहे हैं उंगली मिलाकर। ये हिंदू है। अब कितना तिलक लगा, 111 नंबर तिलक लगा करके, ये हिंदू है। और हिंदू नाम इसी का ही है। आज कल जो सत्य संभाग में मेरा वीडियो बना, उस वीडियो के कमेंट्स में एक ने लिखा कि संजय दीक्षित और अमित आपको लानत भेज रहे हैं। अरे मुझे क्या लानत भेजेंगे? लानत तो उन्हीं लोगों को है। संजय दीक्षित ने मुझे बुलाया अपने चैनल में, उस पर उसने राम रोम रोम राम है जब इसका विरोध किया। मैंने चुनौती दी शास्त्रार्थ के लिए, सामने आ नहीं पाए।
और उल्टा हमें कह रहे हैं आपके ऊपर 420 का मुकदमा दायर करेंगे, हमारे ऊपर 420 का मुकदमा दायर करेंगे। मैं कौन सा चोरी की भाई? भाई झूठ बोल करके 420 वाला काम आप लोग कर रहे हो और मुकदमा मुझ पर दर्ज करना चाहते हो। ये हिंदू मानसिकता है और ये हिंदू इसीलिए फूलकर कुप्पा हो रहा है। देखिए जरा क्या हो रहा है और आगे। मानते हैं, कृष्ण को भी वली मानते हैं। अब देखिए एक कृष्ण को भी वली मुसलमान माना ने है, कृष्ण को भी वली मानते बोला है, जबकि राम और कृष्ण को वली नहीं माना गया इस्लाम में और न मानने की गुंजाइश है। इसलिए तो मैं बोला, जब कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम, कि मैंने हर एक कौम की जुबान में रसूल भेजी। अब ये रसूल केवल 4 है इस्लाम में, जिन पर अल्लाह ताला किताबें नाजिल किए हों उनको रसूल कहा जाता है, जिसमें मूसा, दाऊद, ईसा और मोहम्मद, इन 4 पर किताबें नाजिल की, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, उनको रसूल माना गया है। उसके अतिरिक्त रसूल नहीं माना किसी को। तो मैंने अल्लाह से सवाल किया, उलमाए दीन से, इस्लाम जगत से सवाल किया कि जब अल्लाह हर एक कौम की जुबान में रसूल भेजे हैं, तो संस्कृत जुबान में कौन से रसूल आए? चलो संस्कृत को मैं छोड़ देता हूँ, हिंदी में बता दो, हिंदी जुबान में कौन से रसूल आए? सब ठेंगा दिखा रहे हैं। ये जवाब नहीं है इन लोगों के पास और ये सवाल कोई पूछ ही नहीं सकता। कोई हिंदू ये सवाल कर नहीं सकता। हिंदुओं के पास ये अकल नहीं है। हिंदू जानता ही नहीं है इस तरीके की बातों को। ये बात जानना केवल संभव होगा वैदिक सिद्धांत को जानने पर, वैदिक सिद्धांत को मानने पर, वैदिक सिद्धांत की पढ़ाई करने पर। इसलिए मैं इस पे जवाब दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सारा ढोंग और तमाशा जो चल रहा है, ये हिंदू तमाशबीन बन करके इसको देख रहे हैं। इनको जवाब देने के लिए किसी के पास कोई ना समय है और ना जवाब दे सकते हैं। जवाब देने की इल्म है, जवाब देने की इल्म उनके नहीं है। जो रोम रोम राम है ये बता रहा है, वो कहाँ से जवाब दे पाएंगे? संजय दीक्षित जैसे लोग। और इसके अतिरिक्त ये एक ब्राह्मणों की एक लॉबी है, ये तुफैल चतुर्वेदी भी उसी में ही है। तुफैल चतुर्वेदी अपना कार्यक्रम शुरू करता है जय हिंदू राष्ट्र, और ऋषि दयानंद का चित्र अपने सामने में टांगे हुए हैं। तो ऋषि दयानंद हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया क्या? ऋषि दयानंद हिंदू शब्द का समर्थन किया क्या? फिर तुम्हारा यह कहना जय हिंदू राष्ट्र कहाँ तक सही है? और इस तुफैल चतुर्वेदी को जहां मैं जाना, वो मेरे घर पे भी आया है जब मैं उत्तम नगर रहता था। तो एक कार्यक्रम चला, वो कमला नाम की एक लड़की है, वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। वो चिल्ला रहा है, वो स्वामी क्या नाम है उसका, नरसिम्हानंद के कार्यक्रम में जाकर के। तो 5 मान नमाज पढ़ता है, किसी का क्या बिगड़ रहा है भाई? तो उसका विरोध में मैं बोला, तो यही तुफैल चतुर्वेदी, ये जो अपने को उर्दू का शायर बताते हैं, और वहां जाकर के वो वीडियो बना करके दिया है कि इनके जो हलक से हुर्फ निकलते हैं उसको उच्चारण करने में मुझे उल्टी आ जाती है। देखिए, जो हुर्फ हल्की है, यानी हलक के अंदर से कई अक्षर है जिसको हलक के अंदर से निकालना पड़ता है, जैसा काफ, एक है काफ, दूसरा है काफ, गैन, ये सब हुर्फे हल्की है। एक है हे, दूसरा है हे, ये सब हलक के अंदर से निकलता है। और वो कह रहा है, कितना मूर्खानंद देखिए, वो कह रहा है कि इनके निकालने से मेरी उल्टी आ जाती है। तुम उर्दू के शायर काहे के हो भाई? क्यों बकवास मार रहे हो दुनिया में? दुनिया के अंदर में झूठ फैला रहे हो बकवास करके। जय हिंदू राष्ट्र बोल रहे हो, ऋषि दयानंद का फोटो लगाकर। तुम्हें शर्म लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। इस तरीके से ये जो एक्स मुस्लिमों की लॉबी बना हुई, वो मैं आज 40 साल से काम कर रहा हूं, मेरा नाम वो नहीं जानता। अब कल जिनका जन्म हुआ और जो मेरा देखा देखी काम में आए, उन्हीं का नाम बोल रहा है। ये सच वाला बोल रहा है। ये सच वाला नहीं, पूरा झूठ वाला है। सच वाला की एक वीडियो में देखा, वो बोल रहा है कि मैं बचपन में जब अरब गया, मक्का मदीना गया, वहां पढ़ने के लिए गया, मैं हाफिज था, ये था वो था। और वो बोल रहा कि चाय में मक्खी गिरी तो उस मक्खी को डुबा करके उंगली से उठा करके फेंक दिया। तो मैंने कहा मौलाना, जबकि अपने उस्ताद को मौलाना कहने की हिम्मत किसी भी शागिर्द में नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, मक्कार है, ये झूठा है। किसी भी शागिर्द को अपने उस्ताद को मौलाना कहना संभव ही नहीं है, हुजूर कहना पड़ेगा। तो ऐसा झूठ का पुलिंदा बना करके ये दे रहे हैं सब।
और ये इन्हीं लोगों की तरफदारी करने में लगे हुए हैं। यही हो रहा है। ये सच्चाई के नजदीक नहीं है, सच को ये जानते नहीं है। सच को जानना अलग चीज है। सत्य का प्रतिपादन करना अलग चीज है। सत्य प्रतिपादन तो तब करेंगे जब सत्य को जानेंगे। ये अगर सत्य को जानते होते तो उंगली पे उंगली मिला करके ये दिखाते होते। ये हिंदू है, इसलिए सुनिए ये आ गया और क्या कह रहा है। आप देखा, जंगल है, आग लग रही है, कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। ताबीर पूछा जा रहा, किन से पूछा जा रहा? मुसलमान ने ख्वाब देखा और मुसलमान से ख्वाब का मतलब पूछा जा रहा है। ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन हैं? ख्वाब का मतलब बताने वाले कौन है? मिर्जा मजहर जाने जाना। मिर्जा मजहर जाने जाना के पास मुसलमान आया कि मैंने ख्वाब देखा, जंगल है, आग लग रही है और आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के किनारे हैं। क्या मतलब हुआ? एक मुसलमान ने कहा कि वो जहन्नम की आग है। मौलाना ने लाठी उठाया, बेअदब कहीं का, बाहर निकलो, ये इश्क की आग है, मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम देखिए कैसा झूठा है, देखिएगा कितना झूठ है। इसको देखिए, राम और कृष्ण का काल एक था क्या? जब राम और कृष्ण के काल में अंतर है तो एक आग के अंदर है और एक आग के बाहर है। ये इश्क का आग है, ये बता रहा है दोनों की इश्क कहाँ हुई, कैसे हुई, कहाँ से हुई। अच्छा, ख्वाब की ताबीर बताने वाले तो केवल हजरत यूसुफ पैगंबर हुए और उस यूसुफ ख्वाब के ताबीर बादशाह अजीज को बताया था, जिस अजीज के पत्नी के साथ यूसुफ का रोमांस चल रहा था। ये कुरान गवाह है, कुरानी आयत है। सूरा यूसुफ एक सूरा है जो 111 आयतें हैं उसमें, उसको पढ़ करके देखिए। अब रही बात कि आग में कृष्ण को जलाया गया या कृष्ण आग के अंदर थे, इसका प्रमाण इतिहास से कहीं भी ले आओ, कहीं से भी ले आओ। और ये आज्ञा सुनिए, इसका मतलब ये यूपी का ही है। मुझे ऐसा लगा कि किस तरीके से पुल बांध रहे हैं ये झूठ का पुलिंदा किस तरीके से पुल बांध करके दे रहे हैं। देखिएगा, आग में हजरत इब्राहिम को डाला गया था। इब्राहिम के सिवा किसी को आग में जलाया नहीं गया। जो नमरूद ने आग में डाला था इब्राहिम को, और वो आग अल्लाह ने बताया कि वो आग फूल का बगीचा बन गया। ये कुरान का गप है। सुनिए कुरान वालों तो सुनिए, हिंदू भी कान खोल करके सुन ले कि हिंदू इस गप को सुन करके फूल कर कुप्पा हो रहा है। ये आग का फूल का बगीचा बनना जाना संभव है, या बनना संभव है, लेकिन अल्लाह फूल का बगीचा बना रहे हैं आग को। वो आग में डाला था बादशाह नमरूद ने इब्राहिम को, और यहाँ ये कृष्ण के लिए बता रहा है। कृष्ण के जीवनी को पढ़ करके देखिएगा, किसी समय कहीं पर भी योगेश्वर कृष्ण को आग में डाला नहीं गया। ये कितना झूठ बोल रहा है और हिंदुओं से हमदर्दी ले रहा है। हिंदुओं से हमदर्दी ये ले रहा है। और योगेश्वर कृष्ण और राम को दिखा रहा है कि दोनों की इश्क थी, जबकि दोनों का काल एक नहीं, दोनों का समय बराबर नहीं। दोनों से इश्क होने का क्या मतलब है? ये किस तरीके से झूठ बोल रहा है। देखिए आगे और क्या बोल रहा है। क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। अब देखिए ये कितना झूठ है। जब जब राम ने जन्म लिया, राम का जन्म एक बार हुआ या राम का जन्म कब कब हुआ? राम का जन्म हुआ आज से 9.5 लाख वर्ष पहले। आज तक राम का जन्म नहीं हुआ। तो जब जब राम ने जन्म लिया और उसका हुआ वनवास, ये कहाँ से संभव होगा? राम एक बार वनवास गए थे या हजारों बार वनवास गए थे? ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है? हिंदू से क्या सुनाना चाहता है? हिंदू क्या समझना चाहता है इससे? पर हिंदू तो अकल के दुश्मन है, इनको आता पता कुछ है भी नहीं। जो कुछ भी बोले बस ये फूल कर गुब्बारा बन जाते हैं। ये तमाशा चल रहा है। आगे सुनिए और क्या बोल रहे हैं। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। ये यहाँ राम का अर्थ जानकारी दे रहे हैं। अगर हर युग में आया, मैं मान लेता हूं, अगर हर युग में राम का आगमन हुआ, और युग कितना होता है तुम्हें मालूम नहीं है। युग होते हैं 4, सत्य, द्वापर, त्रेता और कली। ये चारों युग एक शेड्यूल्ड पीरियड का नाम है।
युग एक जमाना जो है वो एक पीरियड का नाम है। 4 अरब 32 हजार करोड़ वर्ष का होता है कलयुग, और हम ये 7वां मनवंतर में चल रहे हैं, इसके बीच में है। तो कलयुग खत्म होने के बाद फिर सत आएगा, तो ये युग है। तो हर युग में अगर राम आए, राम का नाम लिया, राम का अर्थ नहीं जाना, राम का अर्थ क्या है, राम का अर्थ इसने बताने का प्रयास किया या बताना चाह रहा है ईश्वर को, लेकिन राम ईश्वर नहीं थे। राम ईश्वर नहीं थे, जिनको जन्म लेना पड़ेगा वो ईश्वर कैसे होंगे। राम सर्वव्यापक नहीं थे। राम जब जंगल चले गए तो अयोध्या राम से खाली, और जब अयोध्या में राम आए तो जंगल राम से खाली। तो फिर राम ईश्वर कैसे हो जाएंगे। अगर ईश्वर होंगे तो ईश्वर को माता पिता बंधु सखा कहा जाता है। तो क्या राम सीता के पिता थे, या राजा दशरथ के पिता थे, या कौशल्या कैकेयी के पिता थे, भरत शत्रुघ्न और अर्जुन के पिता थे। ये क्या तमाशा है। और हिंदू इसी को ही मानता है, हिंदू इसे राम को ईश्वर मानता है, लेकिन कभी भी जानने का समझने का प्रयास नहीं किया। ये उसी का ही प्रतिपादन कर रहा है। आगे सुनिए क्या बोल रहा है। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। अब राम की वही मैं बोला पहले, हर युग में राम का जन्म लिया। राम का जन्म क्या कौशल्या के बगैर और राजा दशरथ के बगैर राम का जन्म होना संभव है। राम को जन्म किसने दिया। हर युग में अगर जन्म लेंगे राम, तो हर युग में उसी माता पिता को भी आना पड़ेगा। उस माता पिता का आगमन के लिए कहाँ बोल रहे हो तुम। माता पिता के आगमन के बिना राम का आना कैसे संभव होगा। ये झूठ का पुलिंदा इस तरीके से बना करके दे रहा है ये। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। इस लेख की रेखा बता रहा है, ये किस्मत में लिखा है। तो किस्मत में लिखा हमारे यहाँ नहीं जाता, किस्मत में लिखा जाता है इस्लाम में। अल्लाह ताला ने कलम बनाया सृष्टि के आगाज में और किस्मत लिखा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अल्लाह ने इंसान को बनाया और कलम से उनकी किस्मत लिखी। ये इस्लाम की मान्यता है। हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में ये मान्यता नहीं है। किस्मत हमारे यहाँ ना होती है न लिखी जाती है, किस्मत बनाना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जैसा कर्म करेगा उसी हिसाब से वो उसका आधार बनेगा, उसके किए कर्मों का फल को भोगना पड़ेगा। किस्मत हमारे यहाँ लिखा नहीं होता। ये इस्लामिक मान्यता को हिंदुओं पर थोपना चाहता है, और ये हिंदू इसे फूल कर कुप्पा हो रहे हैं। तो देखिए आगे और क्या बोल रहा है। इंशाल्लाह भेद भी नहीं करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। अब नमूना देखिए खत्म हो गया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बता रहे हैं। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जो चाहा, अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जो चाहता है। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अल्लाह चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। इमरान को मारने की कगार में लोग बैठे हुए हैं पुलिस में, और इमरान में जो झड़प चल रही है, या अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा मियाँ जी। और जो कुछ भी हो रहा है सब अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, कुरान खुद कह रहा है कि अल्लाह जो चाहता वही होता, जो नहीं चाहता नहीं होता। तो अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा। अल्लाह अगर ना चाहते होते नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना क्यों और कैसा संभव होता। फिर बीजेपी पर नाराज क्यों हो, भारत माता को माँ कहने के लिए तैयार क्यों नहीं हो, भारत माँ को कोसते क्यों हो। ये किस तरीके की वातावरण पैदा किया है इन मुसलमानों ने। इन मुसलमानों ने इस देश को बर्बाद करने के कगार पे हैं। झूठ बोल करके हिंदुओं को वरगला रहे हैं, और हिंदू झूठ और सच को समझने के लिए तैयार नहीं है। इन झूठ और समझ को समझे बिना ही उसका समर्थन करना हिंदुओं के लिए भारी हो रहा है। यही कारण बना कि हिंदुओं को मैं यही निवेदन करूंगा कि वेद के शरण में आओ।
हमारे सारे ऋषि मुनियों ने हमें बैक टू वेदास बोला है, वेदों के तरफ लौटने के लिए कहा है। लेकिन तुम्हारा विवेकानंद ही वेद नहीं जानता तो तुम कहाँ से जानोगे? जिस मोहन भागवत को देखो, जो हिंदुओं का मसीहा है, जो शास्त्र को नहीं जानता, जो धर्म को नहीं जानता, जो वेद को नहीं जानता, ये सब तांडव हिंदुओं के द्वारा हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, हिंदू संभल जाओ, अभी भी समय है, संभल जाओ। क्योंकि रात का भूला हुआ अगर दिन को वापस आ जाता है तो उसको कोई भूला हुआ नहीं कहता है, या तो दिन का भूला हुआ कोई शाम को वापस आ जाता है, उसे भी भूला हुआ नहीं कहा जाता है। वापस आओ, वेदों की तरफ वापस आओ, वेदों की तरफ लौटो, इसके सिवा कहीं पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। आगे सुनिए और क्या कह रहे हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 औरतों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। वो मुसलमान औरत नहीं है, मुसलमान औरत नहीं है, 3 औरत के हवाले से दे रहा हूं। एक औरत का नाम है कौशल्या जी, दूसरी औरत का नाम है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। 3 औरतों की कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। महाभारत के हवाले से सुना रहा हूं और रामायण के हवाले से सुना रहा हूं। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूं, 3 औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है, उसका नाम है रामायण, और दूसरी किताब है महाभारत। महाभारत और रामायण में 3 औरतों को जिक्र किया है। 3 औरतों को रामायण है कि रामायण है ये नहीं मालूम इसको, रामायण बोल रहा है, क्या बताना चाहता है रामायण से? हूं, इस तारीख को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। रामायण में कौशल्या जी के हवाले से लिखा, ये राम जी की माँ थी। राम जी की माँ का नाम कौशल्या था। राजा जय का मिलने के लिए दरबान को भेजा, तुम जाकर के बात करो, मैं औरत हूं, वो मेरे लिए अजनबी है, मैं उनके सामने नहीं जा सकती। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। महाभारत में एक औरत का जिक्र है, उसका नाम था द्रौपदी। जब दुर्योधन ने उनको अपने मजमे में बुलाया तो कहा, आज से बढ़कर के मेरा बुरा दिन कभी नहीं हुआ था, आज तक मुझे शौहर के अलावा किसी ने नहीं देखा था, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। तीसरी औरत की मिसाल दे रहा हूं, सीता जी। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, ये बताइए कि ये जो सीता जी है आपकी भाभी है, आपने भाभी का चेहरा देखा? नाक कैसी है, आंख कैसी है, चेहरा कैसा है, पतली थी या मोटी थी, लंबी थी, क्या थी? कहा कि मैंने अपनी भाभी के पैर को देखा है, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। सुनिए सुनिए दुनिया वालों, मरियम के साथ माता सीता का मिसाल दे रहा है, माता सीता का मिसाल दे रहा है, या द्रौपदी की बात जो कही, तो द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ वहां पर लोग नहीं थे क्या? फिर पर शौहर के सिवा किसी का मुंह नहीं दिखा, ये कहाँ तक संभव है? जहां तक मरियम की बात ये बता रहे हैं, तो मरियम जब नहा रही थी तो उस नहाते अवस्था में अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया। फरिश्ता ने जा करके कहा, मरियम तुम्हारे पेट में एक बच्चा होने वाली है। तो मरियम बताई, मैं कुमारी हूँ, मैं अपनी अस्मत की रक्षा करती आई हूँ, मेरे पेट में बच्चा, ये कैसे संभव होगा? अल्लाह ने कहा, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिर रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, सूरह अंबिया आयत नंबर 91 में, सूरह अंबिया आयत नंबर 91 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अल्लाह ने रूह फूंक दी मरियम के शर्मगाह में। अच्छा दुनिया वालों जरा बताओ, क्या सीता के साथ यही बात थी? फिर सीता के साथ मरियम का जोड़ना, मरियम का लगाना, ये क्यों और कैसा संभव होगा? ये तो आदर्श हमारा है, ये आदर्श हमारा है कि सीता जी का जब आभूषण रास्ते पे हनुमान को पाया मिला, तो वो ले आए राम जी के पास। तो राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, भाई ये आभूषण पहचानते हो क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो अपने भाभी के मुंह को कभी नहीं देखा, मैं कांड के कुंडल को नहीं पहचानता, मैं अगर पहचानता हूं तो भाभी के पैर के नूपुर को पहचानता हूं, क्योंकि नित्य प्रति रोजाना मैं पांव का बंधना करता था, पदावी बंधनात् शब्द आया वहां पर। तो ये है मर्यादा वैदिक संस्कृति का, ये है मर्यादा राम का, ये है मर्यादा माता सीता का। तो इसके साथ इस्लाम का मिलान कहाँ से कर रहे हो भाई? जहाँ पर तुम्हारे इस्लाम में भाई बहन में शादी हो रही है, आदम के बेटे बेटी में शादी हुई, तो आदम के काल में तो कोई था नहीं बताया जाता है कुरान और बाइबल के अनुसार।
कि वो 2 ही पति पत्नी थे और 4 बच्चे थे, 1 बेटा, 1 बेटी, 1 बेटा, 1 बेटी, तो उनसे शादी हुई। लेकिन अब तो तुम चचेरी, ममेरी, खलेरी, फुफेरी, मौसेरी, कोई भी एरी-तेरी को छोड़ते हो क्या? सारा लेरी-देरी हो रही है। तो तुम वैदिक संस्कृति के साथ कहाँ टिकते हो? कहाँ वैदिक संस्कृति के सामने टिक पाओगे? वैदिक संस्कृति को जानो पहले क्या है, और हिंदुओं को भी जानना चाहिए। हिंदुओं को अपनी वैदिक संस्कृति पर गर्व होना चाहिए था, लेकिन ये हिंदू यूँ उँगली रुक करके ये सुन रहे हैं, ये हिंदू है। ये हिंदू, हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, दगाबाज, शराबी, शराबी, कबाबी, काला, बदमाश, काफिर, ये है हिंदू। गयासुल लुगात में देखिए, फिरोजुल लुगात में देखिए, लुगात फिरोजी में देखिए, करीमुल लुगात में देखिए, ये उर्दू शब्दकोश, अरबी शब्दकोश और फारसी शब्दकोश में देखिए हिंदू के क्या दिए हुए हैं। अच्छा छोड़िए शब्दकोश, उनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका को देखिए, विश्वकोश को देखिए। उस विश्वकोश में आप द अबाउट नेम ऑफ हिंदू इतना लिखेंगे गूगल में जाकर, तो 5 पेज आपको दे देंगे। 5 पेज में देख लीजिए कि हिंदू का क्या अर्थ है। तो ये हिंदू समझने वाले कब हैं? हिंदू अगर अपने पूर्वजों की इतिहास को पढ़ लेते होते, अपने पूर्वजों की जीवनी को पढ़ लेते होते, ऋषि मुनियों की बातों को सुन लेते होते, ऋषि मुनियों की लिखी हुई किताबों को पढ़ लेते होते, ऋषि मुनियों के दिए हुए उपदेशों को अगर अपने जीवन में उतारते होते, तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। लेकिन ये सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं। क्या बोल रहा है और सुनिए थोड़ा। जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। अब हिंदू सुन लो, ये तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं, जो अपने इतिहास को भुला दे। तुम हिंदुओं ने अपने इतिहास को बुलाया है, आग लगे उस फैशन में। तुम्हारे ये फैशन में या आग भी लगा रहा है वो हिंदू। कान खोल करके सुनो, है तुम्हारे पास भेजा नाम की कोई चीज? यही कह रहा है, जो अपने इतिहास को भुला दे, आग लगे उसके फैशन में। हिंदू, तुमने अपने इतिहास को भूला है, ये वही तुम्हें याद दिला रहा है। सुनो आगे और क्या बोला। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। गांधी जी के आंगन में सब देवियां तड़प रही। अमन की देवी, शांति की देवी, पर शांति की देवी गांधी जी के आंगन में तड़पी थी या नहीं, वो अलग बात है, विवादित मामला है। गांधी जी अनेक ऐसे ही जवान जवान लड़कियों को निर्वस्त्र करके अपने बिस्तर में भी लेटाते रहे, ये इतिहास गवाह है। तो खैर, भारतीय इतिहास को भारत के लोगों ने जानने का, समझने का प्रयास नहीं किया। ये सब बातें खुल करके आई गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने हिंदुओं का जो कत्लेआम किया, मैं एक कराया, मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। नोआखाली का इतिहास पढ़ करके देख लो, बांग्लादेश में है इस समय नोआखाली, भारत विभाजन से पहले की घटना है। नोआखाली की घटना क्या है, गांधी के द्वारा हुआ था, उसको पढ़ करके देख लो। लेकिन इसने आगे एक बात और कही है जिसको कहना बहुत जरूरी है, उसे सुनिए। आखिरी दोस्ती क्या है? दिल की बात उन्होंने मुझे बता दिया, उनके धर्म का नुकसान नहीं। हमने दिल की बात उनको बता दिया, हमारे मजहब का नुकसान नहीं। ये दोस्ती भी जायज। देखिए ये कितना झूठ बोला, देखिएगा। हमने अपने धर्म की, मजहब की बात उनको बता दी थी, ये नुकसान नहीं। उन्होंने अपने मजहब की बात हमें बता दी, नुकसान नहीं। लेकिन कुरान में अल्लाह ने मना किया है। अरे वो मुल्ला जानता भी है कि नहीं? कुरान पढ़ करके देखा है? अल्लाह ने कहा, ला यत्तखिज़िल मोमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। एक जगह नहीं, मैं एक जगह सुनाया, सूरा आल इमरान आयत 28 को सुनाया। ऐसे ही सूरा अन-निसा में है, मुजादिला में है और मायदा में भी है। तो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। काफिरों को दोस्त बनाने के लिए अल्लाह ने मुसलमानों को मना किया। और एक पाकिस्तानी मौलाना तो यहाँ तक कह रहा है कि मुसलमानों से दोस्ती वहां तक रखो जितना देर तक तुम शौचालय में जाते हो, बैतुल खुला में जाते हो, पखाना में जाते हो। पखाना
करने के लिए जितना समय लगता है उतना समय के लिए दोस्ती रखता हूँ, और पखाना सूंघली के लिए नहीं जाते। ये तो पाकिस्तानी मौलाना लोग कह रहे हैं, और तू कहाँ का मौलाना है, क्या जानता है तू इस्लाम के बारे में, तू बकवास करने लगा यहाँ पर। अल्लाह ने मना किया है गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए, और तू क्या दोस्ती भिड़ाने लगा है यहाँ पर। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, गैर मुस्लिम से हमारा तीसरा रिश्ता क्या है? वो हमारे पड़ोसी हैं, हम उसके पड़ोसी हैं। हम उसके पड़ोसी हैं, वो हमारा पड़ोसी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पड़ोसी को खुश रखो, उसके दुख में शरीक रहो, उसको दुख में उसको हौसला दो, और उसके सुख के साथ उसको हौसला दो। अगर तुमने पड़ोसी को मुसलमान होकर के सताया, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम तो होगा। दुनिया वालों जरा गौर से सुनिए, अल्लाह ने मुसलमानों से गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मना किया, और हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मुसलमान होकर के अगर पड़ोसी को सताया तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम होगा। मेरा सवाल यहाँ पर है, अल्लाह बड़ा है या मोहम्मद? अल्लाह तो मुसलमानों से और गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए मुसलमानों को मना किया, और मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि पड़ोसी तुम्हारा दुखी हो तो तुम मुसलमान जहन्नुम में जाओगे। तो मुसलमानों से मैं पूछता हूँ, और इसे बोलने वाले मीना जी के 14 खानदान से पूछता हूँ, और हिंदुओं से भी पूछता हूँ। हजरत मोहम्मद साहब ने अपने जीवन काल में 27 लड़ाइयाँ लड़ी, तो लड़ाई किन के साथ लड़ी? वो अरब से आकर के हिंदुस्तान वालों के साथ लड़ाई लड़ी थी, या अपने पड़ोसियों के साथ लड़ी थी? अरे तो वो लड़ाई तो उन्होंने किया ही क्या, 27 लड़ाई लड़ी, अपने 4 दांत भी तुड़वाए थे। तो पड़ोसियों के साथ लड़ाई नहीं थी? ये कौन सा कहना सही है इनका? ये जो कह रहे हैं वो सही है, मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ वो सही है। अरे छोड़ो, वो तो लड़ाई पड़ोसी वाली बात है। हसन और हुसैन जो मोहम्मद के नवासे थे, फातिमा की लड़के थे, फातिमा के हजरत अली के 2 पुत्र थे हसन और हुसैन, उन दोनों को कौन मारा? आरएसएस वालों ने जाकर के मारा था क्या? विश्व हिंदू परिषद वालों ने जाकर के मारा था, या आर्य समाजी किसी ने जाकर के मारा था? कौन मारा था? मुसलमानों ने मारा था। फिर पड़ोसी पड़ोसी को जहन्नुम में जाओगे तो पहले अपना जहन्नुम जाना है या जन्नत पाओगे, पहले अपना ठिकाना ढूंढो। अपना ठिकाना ढूंढे बगैर दूसरे पर उंगली उठाना बंद करो। इसलिए तुम जानते नहीं हो सच्चाई क्या है, कहाँ है सच्चाई। इसलिए एक शब्द आप इनकी और सुनिए, फिर विराम देते हैं। जन्नत नहीं होगी। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत केवल इंसान बनाया, अल्लाह अगर इंसान बनाते होते तो फिर मुसलमान तुम कहलाने वाले कहाँ से आते? अल्लाह ने कहा है खलकल इंसान, उसने इंसान बनाया, लेकिन मुसलमान, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, ये तो कुरान का कहना है। तो मुसलमान बनाया नहीं अल्लाह ने, ये कहाँ से कह रहे हो तुम? अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमान का बहुवचन है, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात, वहां पर औरत मर्द के लिए कहा गया है। मोमिनों को बनाया, मोमिनाओं को बनाया, ये तो अल्लाह खुद कह रहे हैं। तुम मुसलमान हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। हिंदू हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है, उसके लिए तो मैं बोल गया पहले। हाल हमारे यहाँ परमात्मा के पास ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। परमात्मा को उपदेश बनी न इंसान के लिए है। यथे माम वाचम कल्याणी माँ बजानी जनभ्या, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ये हर मानव के लिए ये कल्याणी वाणी है, लेकिन मानव उसको जानने के लिए समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कुरान मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, केवल ईमान लाने वालों के लिए कहा है, बनी नौ इंसान के लिए नहीं कहा। किस कुरान को वेद के साथ मिलाना चाह रहे हो? किस वैदिक संस्कृति के साथ ये इस्लाम को मिलाना चाह रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं है। आओ मेरे दरबार में आओ, मैं पढ़ा दूंगा, कुछ पढ़ लो, सीख लो, जान लो। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तुम्हें भी पढ़ा दूंगा, शुल्क लगेगा नहीं। आ करके घुटने टेक करके बैठना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा, बतला दूंगा, सही और गलत का निर्णय दे दूंगा। इसलिए एक शब्द और सुनिए क्या बोला। ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यहाँ मैं इसका समर्थन करता हूँ। इसने एक बात तो ठीक कही, इतने देर में इसने एक बात ये ठीक कही कि धरती तो बनाया था भारत, मैं नहीं बोल रहा हूं, इसी ने ही बोला है। धरती यानी दुनिया की पैदाइश भारत से हुई है। मेरा वीडियो कहीं लगा हुआ है, भारत से
इंसान की पैदावार हुई है, दुनिया की पैदावारी हुई है, दुनिया बनी है भारत से। जो इरारात पहाड़ लिखा है ऋषि दयानंद ने भी सत्यात प्रकाश में, और वो ऊंची धरती है, वहीं से ही मानव का आगमन हुआ, मानव का जन्म हुआ। तो लेकिन एक मानव नहीं, आदम और ईव पैदा नहीं हुए, और आदम और ईव को पैदा भी उस धरती पर नहीं किया, अल्लाह ने जन्नत में किया। इसीलिए तो मौलाना महमूद मदनी से मैं बोला कि अबुल बशर, वो बोल रहा है अबुल बशर हजरत आदम को भारत भेजा, तो भेजा कहाँ से था? बनाया तो जन्नत में था, तो जन्नत से भेजा, तो भारत में भेजा। तो एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया नहीं बनी, एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनाने में वही भाई और बहन से शादी होगी। लेकिन हमारे यहाँ असंख्य जीव पैदा हुए। द क्रिएशन ऑफ साइंस मेरा एक वीडियो लगा हुआ है, सृष्टि रचना, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर मैं बोल रखा हूँ, उस वीडियो को सुनिए। और मानव समाज को उत्थान के लिए, यानी मानव समाज के उत्थान के लिए, मानव समाज का चहुमुखी विकास के लिए परमपिता परमात्मा का गुण है मानव मात्र का कल्याण करना, नहीं प्राणी मात्र का कल्याण करना। प्राणी मात्र का चहुमुखी विकास परमपिता परमात्मा के द्वारा ही होना संभव है। परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, ओम के मानी है सर्वरक्षक, और सर्वरक्षक होने के कारण सबका रक्षा करने वाला है। परमात्मा के पास कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी में कोई भेद नहीं है। इस सच्चाई को आप लोग जानें और इस पर अमल करें। मेरे वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाने में कंजूसी न करना। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, सत्य एक होता है, सत्य अनेक होना संभव नहीं है। वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का उपदेश यही है कि नाना पंथ विदते अयनाया, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। हम मानव होने के नाते हमें उसी सही और सच्चे रास्ते को जानना पड़ेगा, सही और सच्चे रास्ते पे अब चलना पड़ेगा, सही और सच्चे रास्ते को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी हम मानव कहला सकते हैं। वरना मानव कहलाने के हम अधिकारी नहीं है, चाहे वो कोई हिंदू हो या हिंदा हो, कोई भी। जब मत्वा कर्मणि सिद्धते, शास्त्र का कहना है मानव वही है जो विचारशील है, विचारवान है, बुद्धि परक है, दिमाग से विचार करके काम को करता है। यह स्तर्केनु अनुसंध सद्धत वेद नेतारा जो मैं बोला हूं पहले। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है सब काम धर्म अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने वाले का नाम मानव होता है। इसीलिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैनी, बोधी के चक्कर में मत पड़ो, इंसान बन जाओ, मानव बन जाओ, तभी भला होगा, परमात्मा का खुशनुदी को प्राप्त कर सकोगे। इन्हीं शब्दों के साथ आगे न बढ़ता हुआ फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हिंदुओं के घर घर में इस वीडियो को भेजना, ताकि हिंदू इस सच्चाई को जाने, समझे, परखे और इस पर अमल करे। इन्हीं शब्दों के साथ कहिए भारत माता की